तो इस बार का जन्मदिन कुछ ऐसा कि थोड़ा सा मायके में, थोड़ा सा ससुराल में और थोड़ा सा हम चार में। तो हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है रेखा चौहान और मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो अब जन्मदिन वगैरह सेलिब्रेट करना मेरी कैटेगरी की लिस्ट में नहीं आता है, बट बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ किया जाता है। तो मेरी छोटी डॉटर को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और बड़ी वाली को भी कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन तो बनती है। तो यहाँ पर केक वगैरह कट करने के बाद 7 मार्च से ही स्टार्ट हो गई थी मेरी बर्थडे पार्टी, क्योंकि हम चारों रात को ही मिलने वाले थे। तो रात को ही हमारी पार्टी जो है वो स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स। तो रात को पार्टी वार्टी स्टार्ट होने के बाद यहाँ की हमने खूब सारी मस्ती, और उसके बाद यहाँ बन रही है कचौरियाँ। किसके लिए? बस मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, और पति देव जी तो खा के जा चुके हैं। तो दोस्तों, खुद खाओ, खुश रहो, ना औरों की ज़िंदगी में दखल दो और ना किसी को अपनी ज़िंदगी में दखल देने दो। ये मेरे लाइफ जीने का फंडा है। अब यहाँ पे ना ही कोई कचौरी होगी, मैं नमक ज़्यादा नमक कम, ये नहीं दिया वो नहीं दिया बोलने के लिए है। तो मज़े से खुद खाओ और ऐश करो। उसके बाद मैं पहुँच गई केक लेके मायके। अक्षय को ये चॉकलेट देने का मन कर नहीं रहा था, बट दिया। और अक्षय और वैष्णवी की मुस्कुराहट देखकर जो खुशी मुझे मिली भैया, वो मेरी बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट था। क्योंकि ज़िंदगी जो है, सच पूछो तो माँ बनने के बाद बस बच्चों के साथ ही है। क्योंकि इनके चेहरे पे जब मुस्कुराहट आती है ना, तो सच में खुद ब खुद हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। और फिर पहुंच गई मैं मंदिर कालिस्तान, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। वहाँ से निकलने के बाद मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल वाले रास्ते। सोच रही हूँ कि बर्थडे के दिन गिरूंगी तो कैसा लगेगा। तो जब यहाँ पर खड़े होकर देख रही हूँ कि अगर यहाँ से गिरूंगी और बीच में पेड़ में लटक गई तो भैया ना मरूंगी ना जीऊंगी ढंग से। बस यही सोचते सोचते लुढ़काते लुढ़काते स्कूटी पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल। इस बार मुझे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि जब मेरी बड़ी डॉटर मेरे साथ होती है ना, तो सच में मैं एज अ रॉक स्टार मॉम चलाती हूँ, और अकेले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो आपको पता ही है ना कि मैं बहुत ख़तरनाक ड्राइवर हूँ। और भैया घर पहुँचकर मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि मुझे जाना है अपनी जिठानी जी की कथा में। सच पूछो तो बच्चों के बिना ज़िंदगी बहुत अधूरी लगती है, और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको जब भी मैं उन्हें छोड़ के आती हूँ। फ़िलहाल मैंने उन्हें मायके में छोड़ा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम्स चले हुए हैं और रात का समय है, और बर्थडे के दिन उनके बिना मुझे बहुत सूना सूना और बहुत खालीपन लग रहा है। सच पूछो तो मेरी आँख तैयार होते हुए बिल्कुल नम थी कि मैं अपने बच्चों के बिना आज अपने जन्मदिन पर हूँ। पर चलो, कभी कभी बनता है दोस्तों, और सेक्रीफाइसेस ही फैमिली बनाते हैं। तो एक बर्थडे मैंने यहाँ भी सेलिब्रेट किया मम्मी पापा के साथ, क्योंकि सच में मम्मी पापा को भी बहुत खुशी मिलती है कि उनके साथ सेलिब्रेशन की गई है। वो तो हमारी मजबूरी है कि हमें शहरों में रहकर आधे त्योहार वहीं मनाने पड़ते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ छामला, जहाँ कथा थी, और कथा के बाद था नाच गाना, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक से बढ़कर एक हमारे छामले के डांसर। तो मार्च में इस बार सीज़न है हमारी कथा का, कहीं शादी का। तो यहाँ पे हमारी बहू रानियाँ सज रही हैं, धज रही हैं, मेहंदियाँ लगा रही हैं, क्योंकि कल से शादियाँ स्टार्ट हैं। वैसे तो हमारी जो छामले की लड़की है ना, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है नेचुरली, लेकिन थोड़ा बहुत टचअप तो चलता है ना। तो यहाँ पे वही चल रहा है दोस्तों, नाचने से पहले थोड़ा सा टचअप।
ये है मैक्स, बहुत ही प्यारा नीली आंखों वाला। वाह। और ये है हमारे छामले के वो नौजवान जो हर फंक्शन की क्लोजिंग करते ही हैं, चाहे 12 बज जाए चाहे 1। तो हम भी यहाँ पे 12 बजे के आसपास ऑलमोस्ट निकल चुके हैं और रास्ते में लग रहा था मुझे बहुत ही डर। सबसे पहले मेरा डर ये था कि अगर भगेरे ने अटैक किया तो भैया हमारा क्या होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे गांव के सभी कुत्तों को वो खा चुके हैं और अब जानवरों के साथ साथ वो इंसानों पे भी अटैक करते ही हैं, आपको पता ही है। और दोस्तों दूसरा मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा था कि अगर वाइट साड़ी में बाल खुले करी हुई चुड़ैल यहाँ दिख जाए तो हार्ट अटैक से मैं तो वैसे ही मरने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो भैया इन चीज़ों से बहुत ही डर लगता है और मैं सब चीज़ों में बिलीव करने वाली लड़की हूँ। तो अब अगर आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ना मिले ना तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा काम तमाम हो चुका है। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर मैं जिंदा रही तो। बाय बाय।